बात ये है कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाली खातून शोभाताई बच्चाओं मुसलमान नहीं थी। मालेगांव के लोगों ने अगर उनको वोट दिया तो कोई खालदा जिया को या हसीना वाजिद को उन्होंने वोट नहीं दिया था, वो शोभाताई बच्चाओं को वोट दिया था। और वोट जिहाद का इल्ज़ाम लगा है तो जाहिर बात है कि इलेक्शन लड़ने वाला मैं था, विनर मैं हूँ, तो इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर है। इसलिए मैंने हाउस में ये बात कही कि अगर मालेगांव में लोगों के अकाउंट में 114 करोड़ रुपया आया है तो सरकार को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला और वोट जिहाद का इल्ज़ाम लग गया। इसलिए सरकार को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि बहुत बेदर्दी के साथ जिन लोगों ने पैसा बांटा और 114 करोड़ रुपया मालेगांव में लोगों के अकाउंट में आया, तो सरकार को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। किसी के अकाउंट में अगर 50,000 आता है तो आईटी डिपार्टमेंट को उसकी इत्तला हो जाती। करोड़ रुपया अगर किसी के अकाउंट में आया तो बैंक के लोगों ने निकाल करके दे कैसे दिया? बैंक के लोगों की जिम्मेदारी है, अकाउंट सीज होना चाहिए था। और अगर अकाउंट सीज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सरकार भी इस मामले में मुलविस है और सरकार ने आंख बंद कर ली और लोगों के अकाउंट में करोड़ रुपया आया और निकल भी गया और सरकार को पता है कि पैसा कहाँ गया है। सरकार के पास जो है एजेंसियां हैं, पैसा चलता है तो सरकार को दिखता है और पैसा निकलता है अकाउंट से तो सरकार को पता होता है। किसी को पैसा जाता है तो सरकार को खबर होती है। आज 114 करोड़ रुपये का मैटर यही किरीट सोमैया जी इसने उठाया था। हमें तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याई ये फंडा ला करके 114 करोड़ रुपये का जो मैटर है उससे लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, उस मामले को दबाने की और सर्द खाने में डालने की कोशिश की जा रही है। आज मैंने हाउस में जो बयान दिया था उस पर कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने रद्द अमल को जाहिर किया है कि भाई 114 करोड़ रुपया कहाँ गया है हमें पता है, उसका हमारे पास सबूत है। अब जो लोग इस तरह का दावा करते हैं, माजी में भी हमेशा इस तरह का दावा करते रहे और आज तक एक सबूत और पुरावा भी नहीं ला सके। मालेगांव के लोगों को उनके ऊपर भरोसा ही नहीं रहा कि वो हमेशा बोलते हमारे पास पुरावा है और पुरावा जब लाने और देने की बात की जाती है तो भाग जाते। आज उन्होंने ये कहा है कि हम जब एटीएस आएगा या एनआई आएगा तो हम सबूत पेश करेंगे। अब एसआईटी हो या एनआई हो या एटीएस हो, आज किरीट सोमैया ने एनआईए और एटीएस की डिमांड की। इन्होंने भी कह दिया कि भाई एनआईए और एटीएस आएगी तो हम सबूत देंगे। यानी ये एनआईए और एटीएस को लाना चाहते, मालेगांव की आवाम पर एक बड़ी मुसीबत लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका बयान बताता है। इसलिए हम जो है इस तरह की हरकत करने वालों की मजम्मत करते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हार बर्दाश्त नहीं है तो आदमी को मैदान में लड़ने के लिए उतरना ही नहीं चाहिए और अगर मैदान में आए हैं तो हार बर्दाश्त करने का हौसला रखना चाहिए। आज जिन लोगों ने वोट दिया था, उनको वोट दिया था, उनकी तादाद भी 1,09,000 है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया ये मुसीबत सिर्फ उनके ऊपर आएगी। हम तो ऐसा देख रहे हैं कि जो उनके वोटर थे उन्हीं लोगों के ऊपर ये मुसीबत आ रही है। आज जो चीज हमको दिख करके आ रही है, जो उनके वोटर थे वही लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं रोजे की हालत में, गर्मी और धूप में, या तो रोजा छोड़ करके वहां जा करके बैठे या फिर रोजे की हालत में तकलीफ और मशक्कत उठाएं। और आज किरीट सोमैया और इसी तरह जो है माजी आमदार जिन्होंने बयान दिया, दोनों का बयान एक जैसा आ गया ना। तो हम जो बात कहते हैं कि दोनों सटे बटे हैं और ये मुसीबत मालेगांव में लाने वाले यही लोग हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसी किरीट सोमैया साहब मालेगांव आए थे, करोड़ रुपया विधानसभा इलेक्शन से पहले मालेगांव लोगों के अकाउंट में आया था। उसकी इंक्वायरी होना चाहिए थी, जिस तरह होनी थी नहीं हुई। मेरी आपसे ये गुजारिश है
कि वो करोड़ रुपए जो विधानसभा इलेक्शन से पहले मालेगांव लोगों के अकाउंट में आए थे, उसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन ऐलान ये हुआ कि ये वोट जिहाद है। अब मालेगांव में अगर माइनॉरिटी मुस्लिम अक्सरियत है तो ये इल्जाम लगाना कि यहाँ वोट जिहाद हो रहा था, ये उचित नहीं है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। कल 12 तारीख को मालेगांव मध्य विधानसभा के विद्यमान आमदार एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल अब्दुल खालिक, इन्होंने असेंबली के अंदर बजट की चर्चा में हिस्सा लेते हुए यह बात कही कि मालेगांव शहर में वोट जिहाद हुआ है, अकाउंट में पैसा आया है और मुझको 1 पैसा नहीं मिला, ऐसा मैंने भी चैनल पर सुना हूं। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं एक लेटर लिखने वाला हूं और 12 तारीख की जो तकरीर है उसका रिकॉर्ड तपास कर देखकर मैं डिमांड करने वाला हूं कि इसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी लगाओ। वोट जिहाद के लिए ईडी की इंक्वायरी लगाओ या एटीएस को लगाओ या एंटी करप्शन ब्यूरो को लगाओ या स्पेशल एसआईटी नेमो। विद्यमान आमदार ने भी यही कहा कि इंक्वायरी होना चाहिए और मैं भी बोल रहा हूं कि इंक्वायरी होना चाहिए। मैं जिहाद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर से फंड मालेगांव शहर के अंदर आया और मेरे खिलाफ में यूज किया गया है। मुझे विधानसभा इलेक्शन में हराने के लिए बाहर से फंड यहां पर आया हुआ है और मुझे हराने के लिए यूज किया गया, ऐसे पुरावे, ऐसे सबूत मेरे पास है। लेकिन एटीएस कोई भी एजेंसी को सरकार अपॉइंट कर दे, कोई भी एजेंसी की इंक्वायरी लगा दे, मैं उस कितने भी बड़े ऑफिसर होंगे मैं उनके सामने जाकर सबूत के साथ बैठकर सबूत देने की मेरी तैयारी है। और जब मैं सबूत दे दूंगा तो जो पार्टी ने मेरे खिलाफ में बाहर से फंड किया या जो व्यक्ति ने या उसकी जो कड़ी जहां पर जुड़ेगी और जहां खत्म होगी, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ऐसी मैं डिमांड करने वाला हूं।